जय श्री राम जी, जय श्री राम। आज इस समय युग में बालक बालिकाएं अक्षर विद्या में बड़े अग्रणीय है, डिग्रियां प्राप्त करते हैं, अक्षर विद्या सीखते हैं। परंतु भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय जो संस्कार है, माता पिता का संस्कार, माता पिता के साथ में कैसा रहना चाहिए, आगे बालिका जब बहू बेटी जाती है ससुराल में उसे कैसे रहना चाहिए, यह संस्कार भी हमारे जीवन में आना चाहिए। आज की एक वर्तमान में जो हो रहा है, इसलिए एक दृष्टांत उदाहरण भी है। दृष्टांत झूठा भी हो सकता है, परंतु झूठा नहीं, वह सिद्धांत में सही होता है तो वह झूठा नहीं मान्यता होती, वह सच्चाई होता है। तो कहते हैं एक आज इस समय युग में बहू बेटी ससुराल गई, अक्षर विद्या BA MM पढ़ी लिखी, बस MM ही, संस्कार कुछ नहीं थे। तो वो 10 बजे उठती तो उसकी सासू माँ उसको चाय पिलानी और नहा धो करके बेड पर वापस आती तो सासू माँ उसको भोजन, बस कोई घर का काम एक भी तिनका कोई उठा कर ही देता, उधर से नहीं मिलती थी। और सासू माँ ने देखा, क्योंकि आजकल इस समय में, पुराने समय में तो बहू सासू से भयभीत होती थी, आज सासू है वो बहू से भयभीत होती है, समाज से भयभीत होती है, क्योंकि उम्र में बड़ी होने के कारण से उसको समाज का भी ज्ञान है, समाज में कोई अपकीर्ति न हो, कोई निंदा न हो, इसलिए वो 4 महीनों तक तो सासू ने कुछ भी आवाज़ नहीं निकाली। वो उसको भोजन सुबह 10 बजे उठती और चौथे महीने में एक आवाज़ आई, सासू माँ ने आवाज़ निकाली, अरे माता पिता ने आपको कुछ भी नहीं सिखाया, क्या संस्कार दिए। इतना कहते ही कहते हैं बहू को पीर के नाम से कोई ओलमा देते हैं, ओलामा देते हैं, तो उनको बड़ा गुस्सा आता है। तो उनको गुस्सा आया और पिता के पास में गई और पिता ने कहा, पिताजी सुनो, मुझको मेरी शादी करी है, मेरा कार्य भी और आगे भी करना है। बोलो बोलो बेटा, बोलो क्या बोले, सासू माँ को मारनी है और मरने के बाद में घर मेरा और बस। तो पिता ने कहा, बेटा ऐसे मारने से तो तुम भी 302 में जाएगी और तेरी भी कैद होगी, मेरी भी कैद होगी। तो पर मैं एक उपाय करता हूँ, सारे नज़दीक दुकान में जाता हूँ, मंडी में दुकान थी, कोई अच्छे पसारी के पास गया, दालचीनी जावित्री आदि सौंठ इलायची आदि का एक ऐसा पाउडर बनाया, पाउडर डब्बे में ले आया और पिता ने कहा, बेटा ये 3 उंगलियों की चिमटी से आधी चमची, आधी से थोड़ी सी कम, इतनी चमची इच्छा माता को 1 चिमटी सुबह पियाओ, 3 महीनों में वो राम नाम सत हो जाएगी। कुछ भोजन बनाओ उसमें, तो पहले तो सुन कब कितने बजे उठती है, बस 10 बजे। उसने सोचा कमी तो यही है। सासू माँ ने कहा तो ठीक है, उसने कहा आपको 4 बजे 5 बजे के बीच में उठना है और चाह माता को नहीं बनाने देना है, खुद को बना करके देना है। जब ये 3 महीने में राम नाम सत होगी, दवाई धीरे धीरे काम करेगी, तो न मेरा महसूस होगा न तेरा उसको होगा, तुम भी पेट में रख, मैं भी पेट में रखूँ, ऐसी बात होती है, वो गुप्त रहनी चाहिए। बेटी ने कहा ठीक है, तो एक तो आप ये काम करना है, चाह में 3 अंगुली की चिमटी रोज़ाना चाह में, और कुछ कभी भोजन आपको जलाना है बना करके, खुद आपको बनाना है, सासू माँ को नहीं बनाने देना है। और 4 बजे के 5 बजे के बीच में उठना है, सफाई करनी है, सब कुछ काम करना है, फुल काम करना है। और चलने लगी जब बेटे ठहो और सुनो, बोल क्या बोलो, बोल ली एकदम मिठास से माता को कहना है, लो माता जी चाह लो, लो माता जी भोजन लो मैं पानी डालती हूँ, आप स्नान कर लो, मैं कपड़े धोती हूँ। ऐसे माता जी बड़ी मिठास से बोलना है। जब वो दवाई लेगी नहीं तो दवाई नहीं लेगी आपकी। बोल ठीक। तीसरा एक और सुन, बोल क्या,
बोले सुबह प्रणाम करनी है उठते ही, और चार मिलते ही प्रणाम, और शाम को कम से कम 5, 7, 10, 15 मिनट, 20 मिनट पैर दबा करके और प्रणाम करके फिर सोना है। और ठीक इतना काम करेगी वो, बड़ी प्रेम से दवाई लेगी, नहीं तो दवाई नहीं लेगी, और वो फिर राम नाम सत नहीं होगी। बोल ठीक पिताजी। वो तो मसाला था उसने मरनी, तो मरना क्या था। वो सुबह गई ससुराल में, वही काम किया, सुबह जल्दी उठना, माता को चाह धुलाना, भोजन खिलाना, सब कुछ माता जी बड़े मिठास के शब्दों से बोलना, और शाम को 15-20 मिनट, 10-5 मिनट दावना शुरू किया, 10 मिनट ये ऐसे करके आधा घंटा 1 घंटा तक पैर दबाती और प्रणाम करके लो माता जी मैं सोती हूँ। ऐसे ऐसे बड़ी प्रभावित हुई सासू, और सासू माँ ने बार अपने परिवार से, मोहल्ला वाले से कहा, अरे मेरी बहू में तो क्या बला थी, क्या थी। अब की बार ससुराल पीर में गई है ससुराल से, और बड़ी अच्छी सेवा करती है, और इतनी प्रभावित हुई कि 2 महीनों में उसने कहा, लो बेटा चाबी, तिजोरी की चाबी, पैसे इसमें है, सोना इसमें है, यह रसोई का काम, घी सब कुछ अपना है, मेरे कुछ नहीं है, मुझे तो बस 2 रोटी चाहिए, क्या है। अरे उसने सोचा, अरे 2, मैं घर का कब्जे करने के लिए तो मैं माता को ऐसे मारने की योजना बनाई थी, पिताजी की से दवाई ली थी, और माता जी ने तो पहले ही मुझे घर की मालकिनी बना दिया, इसलिए बड़ा मेरा न्याय होएगा। वह भाग के गई ससुराल में से पीर की तरफ, कोई बहानाबाजी लेकर के। पिताजी ने कहा, पिताजी आप 2 महीने हो गए, तीसरे महीने माता को एक आगे दवाई ऐसी बना के दो, माता मरे ने जीने वाली दवाई बना के ले आओ। बोले क्यों बेटा। बोले माता जी ने मुझे तिजोरी की चाबी दे दी, सारा घर का काम कहते हैं मालकिनी तुम है, मैं कुछ नहीं, मैं तो एक परिवार की सदस्य हूँ, आप 2 रोटी मुझे देती है, 2 रोटी चाहिए और क्या चाहिए। अरे बेटी मैं तुझे संस्कार का पाउडर दिया था, मैंने कोई मारने का पाउडर नहीं दिया था, उसमें इलायची थी और इसमें दालचीनी जावित्री आदि सौंठ वगैरह कोई ऐसा मसाला था, बढ़िया मसाला, उसमें मरती थोड़ी है माता तो उससे जीती है। तो बोल ठीक, कहने का अर्थ है संस्कार ही एक जीवन है, जो संस्कार जिसमें नहीं है वो पशु से भी बेहतर है। इसलिए बालक बालिकाओं को संस्कारित जीवन होना चाहिए, विद्या भी अध्ययन करे और संस्कार भी जीवन अपनाई। और आज युवा पीढ़ी है, वो युवा वर्ग है, वो नशे से बड़े ग्रसित है, 20, 30, 25% का लगभग 20% या 15% है। और तो आजकल के ऐसे युवा है जो नशे से दूर रहते हैं, पूड़ी भी नहीं खाते, ऐसे पढ़े लिखे हैं। इसलिए आज वर्तमान पीढ़ी को नशे से सावधान होना चाहिए, और अपनी आत्मनिर्भर होकर के, नौकरी नहीं मिले तो आत्मनिर्भर होकर के अपनी जीविका के लिए अनेक तरह के आजकल उपाय है। उपाय आत्मनिर्भर में एक नौकरी लगता है तो एक ही नौकरी, एक का पेट पड़ता है। अगर ये आत्मनिर्भर होकर के कच्चे माल का पक्का माल, या कोई ऐसा योजना 10-15% पैसे वाली है, वो कच्चे माल का पक्का माल या कोई नई डिमांड खड़ी करता है तो आत्मनिर्भर होता है, तो कम से कम सैकड़ों हज़ारों आदमियों को, कई हज़ारों को काम लगा सकते हैं, कईयों की जीविका का उपाय कर सकते हैं। ऐसे आजकल के युवा वर्ग में शक्ति है, युवा वर्ग भी कर सकते हैं। मेरे जैसा 65-60 साल का बुढ़ा है, वो तो प्रेरणा दे सकता है, कर क्या सकता है। युवा पीढ़ी को सावधान होकर के, आज वर्तमान पीढ़ी है इसको सावधान होकर के आत्मनिर्भर, और नौकरी में एक गांव में 500 युवक विद्यार्थी नौकरी की लाइन में लगते हैं। 12 महीने में औसत पड़ती है 2-3 की, वैसे पूर्ति नहीं होती। इसलिए वर्तमान पीढ़ी है उसको आत्मनिर्भर होकर के जो भी डिमांड कोई छोटी मोटी, जैसे आपकी ज़िंदगी में कम से कम 35 वर्ष तक, 25 से 50, 55, 60 वर्ष तक करके कोई ऐसी पहले जीविका के लिए उपाय करना पड़ता है, क्योंकि ये हमारे परमात्मा ने ऐसे ही मनुष्य को बनाया है कि मनुष्य को कमा करके ये भोजन पैदा करना पड़ता है। पशु तो होते हैं, जो पक्षी होते हैं, वो तो गए और भोजन जैसा मिला वैसा खाया, और परमात्मा ने मनुष्य को ऐसा किया है जो अपने को आपको खुद को कमाना पड़ता है। और सावधान इस वर्तमान पीढ़ी में आज युवा वर्ग
जो 20-25%, 10% या कितने भी आपके जो नशे से मुक्त होने के लायक है, उन अपने दोस्तों को नशे से मुक्त कराओ और आप नशे से दूर रहो और आत्मनिर्भर रहो। और आत्मनिर्भर रह करके कोई न कोई डिमांड या कोई न कोई बिजनेस की तैयारी करके अपने आप निर्भर होकर के और जीविका के लिए अच्छा उपाय करो, अच्छी सावधानी से, ईमानदारी से। 3 चीज़ कब्जे में करके ऋषि मुनियों ने बताया है, एक संबोधन दिया है, जिव्या करे कछोतरी तीनों बसे ग्रंथ। जीव को बस में करना, और जिव्या कर कहते हैं हाथ के देन लेन की सच्चाई करना और सत्यता से रहना। जिव्या कर कछोतरी कहते हैं लंगोट को। ये जिव्या कर कछोतरी तीनों बसे ग्रंथ, सदन चालो मालता दुर्जन बसे ग्रंथ। कह सदन मालता चलो, कोई भी डिमांड खड़ी करो, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। 3 चीज़ कब्जे में होनी चाहिए, जिव्या मिठास, सत्यता सत्य बोलना, जिव्या कर कछोतरी करना हाथ की देन लेन की सच्चाई, लंगोट की सच्चाई। ये 3 चीज़ कब्जे में है। संत कहते हैं सज्जन चालो मालता दुर्जन। दुर्जन कहते हैं दुश्मन को। दुश्मन जी उससे डरता है, भयभीत मानता है। दुर्जन बस करत, दुर्जन है वो बस में हो जाता है। ऐसे संतों ने संबोधन किया है। तो आत्मनिर्भर होकर के आज युवा पीढ़ी जो अग्रणीय होगी और युवा पीढ़ी जो वर्तमान की अच्छी होगी, तो उसकी आगे भावी पीढ़ी आने वाली है वो भी अच्छी होगी। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे, अपने खान पान का ध्यान रखे। ऐसे स्वास्थ्य का ध्यान रख करके अपने शरीर, पहला सुख निरोगी काया, शरीर का जब लापरवाही करेगा वो डिमांड भी खड़ी नहीं कर सकता, वो आत्मनिर्भर नहीं हो सकता, उसकी अनेक तरह की बीमारी लग सकती है। इसलिए जो आजकल आयुर्वेद की शोध है अनेक तरह की, उनकी वस्तु को अपनाकर दिनचर्या और स्वास्थ्य का ध्यान रख करके और आत्मनिर्भर होकर के आप भी आज युवा वर्ग है वह सावधान होए और आगे भावी पीढ़ी आने वाली है उनको भी सावधान करें। इसी सूत्र के साथ में हम विराम देते हैं। बोलो जय श्री राम जी, जय श्री राम जी।